जवान मिले ना आर्मी का तो उसे सैल्यूट जरूर करना, क्योंकि वाकई में वो अग्निपथ पर होता है। अपनी जवानी के दिनों में जब एक जवान भारतीय फौज में शामिल होता है ना, सेना में शामिल होता है ना, तो उसके अंदर वो जुनून होता है, वो जोश होता है, वो जवानी होती है। लेकिन जब अपनी नौकरी का टेन्योर पूरा करके 10 साल, 15 साल, 17 साल में जब वो रिटायर होता है ना, तो उसकी उम्र कुछ 35-40 साल हो रही होती है। फिजिकल एबिलिटीज थोड़ी थोड़ी क्षीण होनी शुरू हो चुकी होती है, शारीरिक दुर्बलता आ चुकी होती है, लेकिन परिवार की जिम्मेदारियां उस वक्त बेहद बढ़ चुकी होती है। बच्चे अभी भी स्कूल कॉलेजों में पढ़ रहे होते हैं, शायद कुछ के तो कॉलेज पहुंच ही नहीं पाते, स्कूलों में ही होते। उनकी पूरी पढ़ाई, बूढ़े माँ बाप का देखरेख, घर चलाना, सब कुछ काफी मुश्किल हो जाता है। जहाँ दूसरे सर्विसेज में, दूसरी सेवाओं में जो रिटायरमेंट की एज है वो 58 से 60 साल होती है, वहीं सेना में जो 60 साल की है, वहीं सेना में जो रिटायरमेंट की एज होती है वो समझ लीजिए 20 साल कम होती है बाकी सेवाओं से। और उसका भी रीजन है, सेना जल्दी इसलिए रिटायर कर देती है जवानों को ताकि फौज जवान बनी रहे, उनका हेल्थ बेहतर रहे और जो सेना है पूरी जवान बनी रहे, कुल मिलाकर देखा जाए। लेकिन इससे जो जवान शामिल होते हैं, जो फौजी शामिल होते हैं सेना में, उनका जल्दी रिटायरमेंट जब हो जाता है, उनके सामने थोड़ी समस्या तो आ ही जाती है दोस्तों। जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी बात अलग होती है। जो ऑफिसर्स सेना में ज्वाइन किए हुए होते हैं, सेना से ऑफिसर के पद से जो रिटायर होते हैं, उन्हें तो बड़े बढ़िया जॉब्स मिल जाते हैं, क्योंकि उनके पास बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, बेटर आर्टिकुलेटेड रहते हैं, उन्हें मालूम होता है किस तरीके से कौन सी फील्ड में जाना है। मसलन एक एयरफोर्स का पायलट जब एयरफोर्स से रिटायर होता है युवावस्था में, लगभग युवावस्था में कह सकते हैं, 35-40 की उम्र में, तो उसने जो वहां पर उड़ान भरी होती है जंग के मैदान में एयरफोर्स में रहते हुए, उसका एक्सपीरियंस उसे सिविल एविएशन में जबरदस्त फायदा पहुंचाता है। जब वो सिविल एविएशन में आता है और प्राइवेट कंपनीज में जो पैसेंजर जो विमान होते हैं उन्हें उड़ाने के लिए आता है, तब उसे फायदा मिल जाता है, उसे आराम से नौकरी मिल जाती है एयरफोर्स के ऐसे पायलट्स को। लेकिन उन जवानों का क्या, उन्हें नहीं मिलती जल्दी नौकरी। उन्हें कई बार आप होटलों के बाहर गार्ड की नौकरी करते देख पाएंगे, बैंकों के बाहर गार्ड नौकरी करते देख पाएंगे। तो ऑफिसर्स का तो ठीक है, लेकिन इन जवानों की जो जिंदगी होती है रिटायरमेंट के बाद, वो इतनी आसान नहीं होती दोस्तों। उम्र के उस पड़ाव में आकर दूसरी